Shopbiz। नमस्कार दोस्तों, आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि जीएसटी की कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है और दूसरी तरफ आप सुनते होंगे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने यहाँ छापा मारा जहाँ पे 219 करोड़ रुपए का फ्रॉड मिला। कभी आप सुनते होंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने फेक बिलिंग मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कभी आप सुनते होंगे कि किसी भी इनवॉइस को अंडर वैल्यू करने से जीएसटी की चोरी की गई और जीएसटी की चोरी के मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस ने किसी संस्था को पकड़ा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे, यानी कि DGGI, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए आज बात करते हैं DGGI पे। दोस्तों, DGGI एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम है कि जो जीएसटी लॉ है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ हमारे देश में है, उसको ठीक तरीके से इन्फोर्स किया जाए, यानी कि ठीक तरीके से उसको लागू किया जाए और टैक्स का कलेक्शन अच्छी तरीके से किया जाए। उसके लिए DGGI का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का जो ये तो इसका नाम बाद में रखा गया था, तो ओरिजिनली जो पहले इसका जो एक स्थापना हुई थी, ये 1989 में, यानी कि 1979 में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। तब इसका नाम हुआ करता था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी एविजन, यानी कि तब इसका नाम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी एविजन होता था। मतलब हमारे देश में जो भी उस समय जो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, तो उनको जो एविजन ना किया जाए, यानी कि उनकी चोरी ना की जाए, इस पे नज़र रखने के लिए ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी एविजन नाम से इसका स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद इसका नाम बदल के रखा गया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, यानी कि जब एक्साइज और कस्टम आए थे तो उसके बाद इसका नाम बदल के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस रखा गया था। फिर उसके बाद जब हमारे देश में मतलब एक क्लब किया गया, यानी कि जो एक्साइज या जो सेल टैक्स था उसको मर्ज करके, सर्विस टैक्स को मर्ज करके एक नया कानून बनाया गया जिसको जीएसटी बोलते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब ये बनाया गया तब इसका नाम बदल के रख दिया गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की स्थापना कब की गई और कैसे कैसे इसका नाम बदला गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी इंटेलिजेंस के ऑफिसेस कहाँ पे हैं और ये कैसे काम करता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं उनका नाम है श्री संजय कुमार अग्रवाल जी। और अब मैं बताऊंगा आपको कि जीएसटी इंटेलिजेंस के मतलब इसका कैसे पूरे देश में इसको फैलाया गया है और कैसे ये अपना काम करता है। तो इसके 4 ऑफिस हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसके 4 ऑफिस हैं, जो कि ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, नॉर्थ में गुड़गांव और साउथ में चेन्नई में स्थित है। और उसके बाद ये लगभग 26 जोनल ऑफिस में बटा हुआ है, यानी कि 26 जोन बनाए गए हैं और उसके बाद लगभग 40 रीजनल ऑफिस हैं इसके। तो मैं आपको एक छोटा सा, वैसे तो आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपका पूरी मैपिंग इसको आपकी दिख जाएगी, पूरा एक इंडिया का मैप बना हुआ है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। तो दोस्तों, जो हमारा जो गुड़गांव वाला जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का ऑफिस है, उसके जो जोन हैं लगभग 7 जोन में बांटा गया है उनको, जिनमें से उनका जोनल ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, चंडीगढ़, मेरठ, लुधियाना और लखनऊ। तो मतलब ये जो अपना गुड़गांव का जो जीएसटी इंटेलिजेंस का ऑफिस है उसके 7 जोन हैं जो कि मैंने आपको बताया। वैसे तो आप जो है इसकी वेबसाइट पे या जो है आप जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे इसके ऑफिसेज हैं। तो प्रिंसिपली इसके जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके 4 ऑफिस हैं, कोलकाता, मुंबई, गुड़गांव और चेन्नई। उसके बाद 26 जोन में बटा हुआ है और उसके बाद 40 इसके रीजनल ऑफिस हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की स्थापना कब की गई थी और कैसे कैसे इसका नाम चेंज हुआ
और ये आज के दिन में इसके कितने ऑफिसेज हैं और ये कैसे काम करता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है या इसको बनाया किस लिए गया है, इनकी मतलब जीएसटी जो इन्फोर्समेंट में इसका क्या रोल है। तो इसका पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि ये जो पूरे जो देश से या जो मार्केट है वहाँ से डाटा कलेक्ट करना और डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीक़ों से या कैसे चोरी की जाती है या कहाँ चोरी हो रही है, उसका एक प्राइमरी एक प्रारंभिक रूप से उसका एक डाटा कलेक्शन का मेन जिम्मेदारी इसकी ये है। और फिर उसके बाद इसकी दूसरी जिम्मेदारी है कि जो हमारे जो जीएसटी लॉ है या एक्साइज लॉ है उस पर मतलब उसमें किन किन तरीक़ों से मतलब जो टैक्स चोरी करने वाले होते हैं वो उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है ये टैक्स को चोरी करने की। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि अंडर वैल्यूड कर लेते हैं बिल को या बिना बिल काटे माल बिक जाता है या उसकी मूवमेंट हो जाती है। तो ऐसे कितने तरीके हैं जिससे ये जीएसटी की या एक्साइज की चोरी की जाती है, इसकी एक एनालिसिस करके और उसके बाद एक सर्कुलर के थ्रू जो अपने सारे डिपार्टमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपडेट करना या उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। क्योंकि जो जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है वो मोर बेसिकली ज़्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करता है, यानी उसका काम है कि रिटर्न भरी गई कि नहीं भरी गई या टैक्स कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ या ये सही हुआ गलत हुआ या उसकी जो बाकी प्रोसीडिंग है उस पर काम करता है जीएसटी डिपार्टमेंट। लेकिन जो इंटेलिजेंस है, जो जीएसटी इंटेलिजेंस है, इनका काम ये है कि ये मार्केट से खबर निकाल के लाते हैं कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे चोरी कैसे की जाती है। उस चोरी के तरीक़ों को अपने डिपार्टमेंट्स में सर्कुलर के थ्रू उनको बताते हैं कि भाई आप इस तरीके की अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो आप इस पर नज़र रखिए और अपने इस तरीके से सामने वाले क्लाइंट को या कस्टमर को या जो हमारा जो एसएससी है उसको इस तरीके से देखिए। उसके बाद जीएसटी इंटेलिजेंस का और एक काम है कि जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मतलब गवर्नमेंट ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 5, 12, 18, 28 या जो है बाकी सेस लगाए हुए हैं, तो उन सब स्ट्रक्चर जो टैक्स के स्ट्रक्चर हैं उस पर भी एक मार्केट से इनपुट लेते रहना या इनपुट करते रहना कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है या कहीं ज़्यादा तो नहीं है या कहीं कम तो नहीं है, उसका भी एक इनपुट जो है वो इकट्ठा करते रहना, ये भी जीएसटी इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों उसके बाद जीएसटी की चोरी या जो एक्साइज की चोरी करने के लिए जो बाकी जो ये करते हैं तो उसके लिए जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बहुत सारे और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। जैसे कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है और हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि हमारे पीएमएलए में बनाया गया है। और फिर उसके बाद हमारी अदर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं जैसे कि डीआरआई है, जैसे कि इनकम टैक्स है, ईडी है और उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद एसएफआईओ है और उसके बाद नेट ग्रिड है। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि हमारे देश में काम कर रही हैं और इनसे भी ये कोऑर्डिनेट करता है और कोऑर्डिनेट करके उनको डाटा का आदान प्रदान करता है जो कि जिससे कि चोरी को, जीएसटी की चोरी को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। उसके बाद सबसे एक महत्वपूर्ण काम मतलब कुल मिला के जो डीजीजीआई का सब जो महत्वपूर्ण काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो जीएसटी लॉ हैं यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है उसको सही तरीके से देश में इम्प्लीमेंट किया जा सके, सही तरीके से लागू कराया जा सके। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आपने सिविल में यानी कि जो हमारी सिविलियन लाइफ होती है उसमें जो पुलिस होता है या जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसका काम होता है कि जो हमारे एक जो आईपीसी यानी कि जो इंडियन पिनल कोड बनाया गया है या जो बाकी जो कानून बनाए गए हैं जो सिविलियन कानून हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना इस पुलिस का या ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। और उसी तरीके से इस टैक्सेशन लॉ में कि टैक्स की चोरी ना हो, टैक्स सब इसी तरीके से जमा करें जिससे कि हमारे देश में विकास हो। क्योंकि आप अब देखते होंगे कि इतने बड़े देश में हमारा 130 करोड़ का 125 करोड़ का जो देश है, इन देश में अभी हमारा टैक्स का कलेक्शन बहुत कम है। तो अब जो हमारे देश में जितना भी विकास होता है, रोड बनती है या बाकी भी जितनी डेवलपमेंट होती है, जो सब्सिडीज जाती हैं वो सारी टैक्स कलेक्शन से ही जाती हैं। तो अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो हमारे देश में विकास नहीं हो पाएगा।
तो अब जैसे मोदी जी का एक सपना है कि हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है कि इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनका एक इन्फोर्समेंट यानी कि सही तरीके से लागू हो पाना सबसे ज़रूरी है, और उसी के वजह से ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं और सामान्य जो हमारे जो सामान्य नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करूंगा कि ये जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि DGGI की परफॉर्मेंस क्या रही है, यानी कि उसने क्या किया है। आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले 3 सालों में जीएसटी इंटेलिजेंस ने लगभग 1,19,000 करोड़ का मतलब टैक्स चोरी का मामला पकड़ा है। मतलब जो छापे मार के या अपने इंटेलिजेंस से कैसे भी करके इन्होंने लगभग 1,19,000 करोड़ का मामले को पकड़ा है और लगभग 29,000 करोड़ रुपए की जीएसटी की रिकवरी भी करा ली है, जो कि जिन लोगों ने टैक्स की चोरी की थी उसमें से लगभग 29,000 करोड़ रुपए की इन्होंने पिछले 3 साल में रिकवरी भी की है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि ये जो इन्होंने जो 1,19,000 करोड़ का पिछले 3 साल में जो ये जीएसटी के मामले या चोरी के मामले जो पकड़े हैं उनमें किस किस तरीक़ों के यानी कि कैसे कैसे तरीक़ों से लोग चोरी करते हैं, ये मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपने व्यापार में जो भी व्यापार कर रहे हैं, आप चाहे छोटा व्यापार कर रहे हैं चाहे बड़ा व्यापार कर रहे हैं या किसी भी ट्रेड में हैं, हो सकता है कि आपके ट्रेड में जीएसटी का रेट ज़्यादा हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो गुटखा व्यापारी हैं यानी कि जो गुटखे में डील करते हैं, या जो बहुत सारे ऐसे जो आइटम्स हैं स्पेशली गुटखे में बहुत सारी मतलब ड्यूटी जो है वहाँ पे 100% से ऊपर की ड्यूटी है, 28% ड्यूटी है और लगभग 71% उस पर सेस लगता है। तो ऐसे सीमेंट व्यापारी हैं उनका लगभग 28% की ड्यूटी है। ऐसे जो है बहुत सारे और ट्रेड हैं, वो तो एक जीएसटी का जो चार्ट है उसमें आप देखोगे तो पता लग जाएगा। तो अगर आपका टैक्स रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी टैक्स की चोरी करें, क्योंकि अगर आपका रेट ज़्यादा है जीएसटी का, आपके ट्रेड में आपके बिजनेस में अगर उसका रेट ज़्यादा है तो आप उसको कस्टमर से ले रहे हैं। अगर आप कस्टमर से जीएसटी ले रहे हैं तो आपको सरकार को देने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और किसी भी गलत तरीके से गलत कृत्यों से यानी कि जीएसटी की चोरी करके आप पैसा बनाने की कोशिश ना करें। आप पे जीएसटी डिपार्टमेंट की पूरी नज़र है, यानी कि जो इंटेलिजेंस है उसकी पूरी नज़र है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की मैंने बताया जैसे कि उसके 26 जोन है, 40 रीजनल ऑफिस हैं, तो उन्होंने पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क फैला रखा है और आप पे उनकी नज़र है और वो कहीं न कहीं से कभी न कभी आपको पकड़ ही लेंगे। और तब आपने जो भी पीछे कमाया होगा, जो भी बनाया होगा, एक तो वो ख़राब होगा ही और उसके बाद आगे आप कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, किस किस तरीक़ों के मामले सामने आए हैं जो DGGI ने बताए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला मामला जो आया वो शॉर्ट पेमेंट का है, यानी कि जो अंडर बिलिंग जो इनवाइस है, टैक्स इनवाइस है, उसमें अंडर बिलिंग करके टैक्स चोरी की गई। ये कुछ मामले इस तरीके के मामले आए और ज़्यादातर मामले इसी तरीके से आते हैं कि अंडर बिलिंग करके टैक्स की चोरी की जाती है। फिर उसके बाद मामला आया कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे आइटम्स में या बहुत सारे क्षेत्रों में एक एग्जम्पशन दी हुई कि भाई आपको जो है आप ये बिजनेस करिए, जैसे मान लीजिए आप चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई पेरिसेबल आइटम है सब, तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स में गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है कि आप जीएसटी इस पर नहीं लगेगा या लगेगा तो कम लगेगा। तो उन जो एग्जम्पशंस स्कीमें हैं या एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस हैं उनका लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, की वजह से भी अपना जीएसटी का टैक्स बचाया। उसके बाद आपने देखते होंगे कि जो जीएसटी जब आप पे करते हैं तो उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि जो आप माल खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी पे करते हैं उसको वो एज ए इनपुट ट्रीट किया जाता है और उसके बाद जो माल बेचते हैं उसको आउटपुट ट्रीट किया जाता है। तो बहुत सारे मामले इसमें ऐसे आए हैं जिनमें लोगों ने गलत इनपुट क्लेम किया, यानी कि ज़्यादा इनपुट क्लेम किया या जिसका इनपुट नहीं मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि भाई ये जो जीएसटी में एक डिसअलाउ किया गया है, अगर आप
कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग पे आपको जीएसटी पे करके वहाँ पर मतलब जो बिल खरीदा है उस पर जीएसटी लगा है तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। या आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता अगर आप ट्रांसपोर्टर नहीं है, यानी कि आपका बिजनेस अगर ट्रांसपोर्ट का नहीं है तो आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस पर जो 28% की जीएसटी लगती है उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। तो बहुत तरीक़ों में बहुत लोगों ने ऐसा किया कि जो जीएसटी का इनपुट है उसको गलत तरीके से यूज करा, यानी कि गलत यूज करा, उसमें ड्यूटी बचाई। कुछ मामले ऐसे आए हैं, बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं कि लोगों ने जीएसटी नहीं पे करा, यानी कि बिजनेस करते रहे और जीएसटी सरकार मतलब जीएसटी पब्लिक से कलेक्ट भी करते रहे, यानी कि अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट की लेकिन उसका पेमेंट ही नहीं करी। उन्होंने पूरा ही सारा जीएसटी पूरा खा गए। गुड्स पे या सर्विस टैक्स पे सबसे ज़्यादा ड्यूटी जो सबसे ज़्यादा जो चोरी करते हैं जीएसटी की वो ज़्यादातर सर्विस ट्रेड वाले होते हैं, क्योंकि उसमें 18% का जीएसटी है। तो वो अगर 100 रुपये का बिल है तो उसमें 18 रुपया मतलब 118 रुपये का बिल बनाएंगे और उसके बाद वो पैसा वो जमा नहीं कराते, वो उसकी चोरी कर लेते हैं। और दोस्तों कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी कि उसको पकड़ने के लिए, यानी कि जो लोग छोटे व्यापारी हैं, छोटे जैसे आप कह सकते हो जैसे मैन पावर सप्लाई एजेंसी है। अब मैन पावर सप्लाई एजेंसी पे क्या है कि इस पे बहुत सारे जो मैन पावर सप्लाई करने वाले हैं, हाउसकीपिंग या सिक्योरिटी एजेंसी वाले जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। तो या स्पॉन्सरशिप सर्विस है या जो है एडवोकेट की सर्विस है, ऐसी सर्विसेज पे मतलब उस पर जीएसटी कवर में वो जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है, लगभग 8 से 9 सर्विसेज हैं जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इम्प्लीमेंट की है। इसका मतलब कि जो सर्विस रिसीवर है उसकी जिम्मेदारी है जीएसटी पे करना। तो बहुत सारे चाहे अब जानकारी के अभाव में हो सकता है या जानबूझकर भी हो सकता है कि उन्होंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लोग जीएसटी पे नहीं करते हैं। जब वो नहीं पे करते हैं तो वो भी एक तरीके से जीएसटी में डिफ़ॉल्ट होता है, वहाँ भी टैक्स की चोरी की जाती है। और जो सबसे ज़्यादा आजकल मामले जो आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं वो मामले आ रहे हैं फेक बिल के, यानी कि लोगों ने क्या किया कि उन्होंने पहली बात तो फर्जी बिल बना लिया, फर्जी बिल बना के उन्होंने एक जीएसटी इनपुट देने लगे सबको भाई कि अब वो उन्होंने बिना माल एक्चुअल में माल नहीं बिका लेकिन जीएसटी का फर्जी बिल छपवा लिया, उसमें एक जीएसटी नंबर डाल लिया और जीएसटी का इनपुट क्लेम करने के लिए किसी उन लोगों को अपना बेच दिया। और इस तरीके का भी काम चल रहा है। दूसरा मतलब उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? उसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो ऐसा काम करते हैं उसमें ज़्यादातर तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं कि जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वकील हो गए या सीए हो गए, उन लोगों ने फर्जी फर्में बनाई, यानी कि 100-50 इसकी फर्जी फर्म बना ली और उसके बाद एक फर्म से दूसरे फर्म में, दूसरे फर्म से तीसरे फर्म में, ऐसे एक बिल करके वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मामले इस तरीके से आए हैं, मतलब हज़ारों करोड़ रुपए के मामले इसी तरीके के हैं जिसमें फेक बिलिंग और फेक फर्म, यानी कि न फर्म है, एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होता, कोई भी उसमें ट्रेड नहीं होता, कोई भी सेल परचेज फिजिकल नहीं होती, बस केवल बिल बनाते हैं और बिल को मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसको कहते हैं फेक बिलिंग या फेक फर्म। तो ये करना मतलब आप कभी भी जो भी मतलब ऐसा कभी काम मत करिए कि आप फर्जी कोई बिल लेके उसका इनपुट क्लेम कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो आज की जो स्थिति है कि कभी बिजनेस डाउन हो जाता है तो जीएसटी जमा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्जी इनवाइस ले लें, यानी जिसको एंट्री बोलते हैं, ऐसा लेके आप जीएसटी पे कर दीजिए और उसके बाद आप आज तो कर देंगे लेकिन ये कभी न कभी जीएसटी के इंटेलिजेंस के राडार में आएगा और आप पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, तो आप भी उसमें फंसेंगे। दोस्तों कुछ मामले आए हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जो अपने गुड्स के एक्सपोर्टर हैं, यानी कि भारत देश से बाहर जो निर्यात कर रहे हैं, गुड्स हो गया या सर्विस हो गई, तो उनको कुछ हमें उनको प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी उसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है और उनको रिफंड दे देती है। जो उनको जीएसटी यानी कि जो उन्होंने अपनी कोई भी सर्विस सोर्स करी या गुड्स सोर्स किया, वो जो इनपुट मिला उनको क्रेडिट यानी कि रिफ़ंड दे देती है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी किया
फर्जी एक्सपोर्ट का रिफ़ंड ले लिया, एक्सपोर्ट किया और या फर्जी एक्सपोर्ट किया या डॉक्यूमेंट में फोर्जरी करके उन्होंने जीएसटी का रिफ़ंड ले लिया या उन्होंने पीछे से ज़्यादा इनपुट क्रेडिट का बिल ले लिया और उसका रिफ़ंड ले लिया। तो ये भी एक मामला सामने आया है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किन किन तरीक़ों से लोगों ने टैक्स की चोरी की है। ये तो बहुत छोटे से तरीके हैं। एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो फ्रॉड कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टर जो जैसे आपको पता होगा, अगर आप व्यापार में हैं तो आपको पता है कि जो जीएसटी जो 50,000 से ऊपर का कोई जीएसटी का बिल होता है तो उस पर वे बिल की ज़रूरत होती है, यानी कि ई वे बिल की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम इसलिए लगाया था क्योंकि जो मार्केट में फ्री फ्लो ना हो पाए, अगर किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो उसको माल बेचने के लिए कोई माल पीछे से ना मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लगाई जिससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीएसटी में कवर हो सकें और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन आ सके। तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो ट्रांसपोर्टर बिना ई वे बिल के माल को इधर उधर मूव करा लेते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे जीएसटी की चोरी होती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि DGGI यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का क्या काम है और वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके की जीएसटी में या जीएसटी के लॉ में या जीएसटी इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर जो हमारा नंबर लिखा हुआ है आप उस पर कॉल कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर से मैं नए टॉपिक में नए महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करता रहूँगा आपसे। धन्यवाद।